आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में राहुल गांधी ने उठाया पेपर लीक का मुद्दा। अमित मालवीय ने शेयर की कांग्रेस राज में हुई गड़बड़ियों की लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिखने लगा असर। कांवड़ रूट पर दुकानदारों ने हटाई नेम प्लेट। स्पेशल स्टेटस के क्राइटेरिया में बिहार फिट नहीं। जेडीयू सांसद के सवाल पर संसद में बोले वित्त राज्य मंत्री। सरकारी अधिकारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने की छूट का फैसला क्या बीजेपी का ब्लंडर है? सावन में इस दिन से शुरू होगी झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। 6 फीट 2 इंच लंबे इमरान 7 फीट के डेथ सेल में गुजार रहे हैं जिंदगी। इजराइल के एक और फरमान ने गाजा में मचाया कोहराम। अब क्या करने वाली है सेना? आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बताया FY25 में कितनी रहेगी जीडीपी ग्रोथ। कृष्ण कुमार के 21 साल की बेटी का अंतिम संस्कार बेसुध। पेरेंट्स रितेश देशमुख सहित सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि। और हार्दिक पांड्या के बजाय सूर्य कुमार यादव क्यों बने T20 के कप्तान? संसद का मॉनसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। विपक्ष ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमारा एग्जाम सिस्टम ही फ्रॉड है। राहुल गांधी के इस बयान पर धर्मेंद्र प्रधान ने भी पलटवार किया। संसद में हुई इस गहमा-गहमी के बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सरकार में हुई परीक्षा गड़बड़ियों का लेखा जोखा पेश किया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, तीसरी बार फेल हुए राहुल गांधी संसद में पेपर लीक मामले पर बड़बोलेपन का परिचय दे रहे थे। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान हुए पेपर लीक के मामलों की एक लिस्ट जारी की। मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, लेकिन बीजेपी ने इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कठोर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लाया है। सावन का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ शुरू हो गई है पवित्र कांवड़ यात्रा। गगरियों में गंगा जल लिए श्रद्धालुओं की लाइनें सड़कों पर आज से नजर आने लगी हैं। शिव भक्ति में लीन इन श्रद्धालुओं को लोग भोले कहते हैं। इसी क्रम में हरिद्वार में गंगा जल ले जाते हुए 2 श्रद्धालु मिले। इसमें से एक हिंदू और दूसरा मुसलमान है। इनकी भक्ति गंगा जमुनी तहजीब और सौहार्द का जीता जागता उदाहरण है। दूसरी ओर सावन महीने के पहले दिन नेम प्लेट आदेश पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी तमाम दुकानदारों और ठेले वालों में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अनिवार्य रूप से नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद दुकानदारों में खुशी की लहर है। दुकानों से अब नेम प्लेट हटने लगी है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में अब 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हाल ही के दिनों में एनडीए में शामिल कई सियासी दलों ने इस मांग का समर्थन किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसे लेकर सोमवार को जब संसद में जेडीयू के रामप्रीत मंडल ने सरकार से सवाल पूछा तो वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य स्पेशल स्टेटस की क्राइटेरिया में बिहार में फिट नहीं है। रामप्रीत मंडल ने सवाल पूछा, क्या सरकार का आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बाहर राज्य और अन्य अत्यधिक पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का विचार है? यदि है तो इसका ब्यौरा दे। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, अतीत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी द्वारा कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, जिनकी कई विशेषताएं थी जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम जनसंख्या या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का राजनीतिक स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन तथा राज्य वित्त की अलाभकारी प्रकृति शामिल थी। सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा दिया है।
इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। विपक्ष इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर इसका विरोध किया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को वापस लेने की डिमांड रख दी है। दरअसल आरएसएस भले ही राजनीतिक संगठन नहीं है, पर उसकी विचारधारा और केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। आमतौर पर यह माना जाता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भले ही दो अलग अलग संगठन हैं, पर आपस में इस तरह गुथे हुए हैं कि चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। भारत में सिविल सर्विस को इस तरह डिजाइन किया गया है, सरकारें आती जाती रहती है, सिविल सर्वेंट बना रहता है, पर जो भी दल सरकार बनाता है सिविल सर्वेंट उसके प्रति जिम्मेदार होता है। इसलिए ही सरकारी कर्मचारियों की गलतियों के लिए मंत्रियों को जिम्मेदार बनाया जाता है। जब रेल दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई तो उस समय के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसे अपनी गलती मानते हुए रिजाइन कर दिया था। बाद के दौर में भी ऐसा ही चलता रहा। शुरुआत हो चुकी है। आज श्रावण की पहली सोमवारी के अवसर पर सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्त भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाकर पूजा कर रहे हैं। सावन के आते ही बिहार के लोगों को गर्मी से राहत और सुहावने मौसम का आनंद मिलेगा। पिछले 10 दिनों से बिहार में उमस और भीषण गर्मी थी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन अब मौसम विभाग ने बताया कि पटना समेत अधिकतर शहरों में 25 जुलाई से बारिश हो सकती है। मानसून के मौसम के बावजूद बिहार और पटना में अभी भी गर्मी का असर है। तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को बारिश की संभावना जताई है और 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन अभी बिहार या उसके आसपास के राज्यों में नहीं है। ट्रफ लाइन आने के बाद ही प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। बिहार में अब तक मानसून की बारिश 405.7 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल 302.5 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, जो सामान्य से 25% कम है। कभी पाकिस्तान में सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने वाले इमरान खान इन दिनों मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। 6 फीट 2 इंच लंबे इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें पाकिस्तान की अदालिया जेल के 7 फीट के डेथ सेल में रखा गया है। उन पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जा रही है। जेल में बंद इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें आतंकवादी की तरह पिंजरे में बंद किया गया है। हाई सिक्योरिटी जेल में उन्हें डेथ सेल के अंदर कैद गुजारनी पड़ रही है। उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक 71 साल के पीटीआई चीफ ने ब्रिटिश मीडिया द संडे टाइम्स को जेल से दिए इंटरव्यू में ये दावा किया है और आरोप लगाया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे 7 बाय 8 फीट के डेथ सेल में रखा गया है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर आतंकवादियों के लिए किया जाता है। यह एकांत कारावास है जिसमें हिलने डुलने के लिए भी जगह नहीं बचती है। इजरायली सेना ने लोगों से गाजा पट्टी में उस हिस्से को खाली करने का आदेश दिया है जिसे उसने मानवीय क्षेत्र घोषित किया था। सेना ने सोमवार को कहा है कि वह हमास के आतंकवादियों के खिलाफ यह अभियान शुरू करने की योजना बना रही है जो इस क्षेत्र में छिपे हुए हैं। सेना के मुताबिक इस क्षेत्र का इस्तेमाल इजराइल की ओर रॉकेट छोड़ने के लिए किया गया है। इस इलाके में मुवासी मानवीय क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा शामिल है जो दक्षिणी गाजा पट्टी पर स्थित है। इजरायली सेना की तरफ से इस तरह का आदेश संघर्ष विराम की मांग को लेकर हो रही नाजुक वार्ता के दौरान दिया गया है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में इजराइल ने कहा था कि उसका अनुमान है कि कम से कम 18 लाख फिलिस्तीनी अब मानवीय क्षेत्र में हैं। उसने भूमध्य सागर के साथ लगते लगभग 14 किलोमीटर की दूरी के हिस्से को मानवीय क्षेत्र घोषित किया था। केंद्र सरकार कल 23 जुलाई को बजट 2024-25 पेश करेगी और इससे पहले पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का आर्थिक सर्वेक्षण संसद के पटल पर पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज दोपहर 12:10 पर पेश किया था। इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार का पूरा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पीपीपी पर रहा है। मोदी 3.0 द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण FY25 में भारत की जीडीपी को लेकर जिक्र किया गया। इसमें कहा गया है कि देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से लेकर
7% तक है। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार की ओर से जहां देश की जीडीपी ग्रोथ अनुमान जाहिर किया गया है, तो वहीं इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने एक बड़ी चुनौती का भी जिक्र किया है। सरकार का कहना है कि ग्लोबल चुनौतियों की वजह से एक्सपोर्ट के मोर्चे पर देश को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन सरकार इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल बिजनेस में चुनौतियां आने की आशंका है। दरअसल ग्लोबल अनिश्चितता से कैपिटल फ्लो पर असर देखने को मिल सकता है। फिल्म प्रोड्यूसर कृष्ण कुमार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उनकी बेटी तीशा अब इस दुनिया में नहीं है। 21 साल की तीशा का 18 जुलाई को कैंसर के चलते निधन हो गया था। आज सोमवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ। तीशा के अंतिम संस्कार में फैमिली और दोस्त श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तीशा के निधन से सभी शॉक्ड और दुखी हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। तस्वीरों में सभी को दुखी नजर देखा जा सकता है। कृष्ण कुमार और उनके परिवार के लिए ये समय काफी मुश्किल है। टी सीरीज के एमडी भूषण कुमार, एक्ट्रेस सई मांजरेकर, रितेश देशमुख, फराह खान, साजिद नाडियाडवाला, ओम राउत, सलमान के बॉडीगार्ड शेरा, तुलसी कुमार, खुशहाली कुमार, दिव्या कुमार, साजिद खान सहित कई स्टार्स तीशा के अंतिम संस्कार पर पहुंचे थे। भारतीय टीम को श्रीलंका के दौरे पर 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। इस दौरे के साथ ही टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर अपने कार्यकाल की शुरुआत कर रहे हैं। श्रीलंका टूर की शुरुआत से पहले हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों ने भारतीय क्रिकेट से जुड़े सवालों के उत्तर दिए। चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने बताया कि सूर्य कुमार यादव को इसलिए कप्तान बनाया गया क्योंकि वह योग्य उम्मीदवारों में से एक है। वह सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाजों में से एक है। आप ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेले। हार्दिक पांड्या की फिटनेस उनके लिए एक चुनौती रही है। हार्दिक काफी अहम खिलाड़ी है, लेकिन उनकी फिटनेस चिंता का विषय है। चयनकर्ताओं या कोच के लिए उन्हें हर मैच खिलाना मुश्किल हो जाता है। हम ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेलने के लिए उपलब्ध हो। सूर्या में सफल होने के लिए सभी आवश्यक गुण हैं।